सोचिए, कोई एक प्राइवेट आइलैंड या $1 मिलियन दे रहा है सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो के लिए। यह है जिमी डोनाल्डसन की दुनिया, जिन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है। उनके वीडियो जनरसिटी के स्पेक्टिकल्स होते हैं जो कंटेंट क्रिएशन को अजनबियों के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में बदल देते हैं। पर इस फेनोमेनन को क्या चीज ड्राइव करती है? क्या यह सिर्फ व्यूज के बारे में है या कुछ और गहरा है? आइए उस लड़के की कहानी में उतरते हैं जिसने एक सपने के साथ शुरुआत की और इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। मिस्टर बीस्ट की जर्नी नॉर्थ कैरोलिना के एक बेडरूम में शुरू हुई, जहां 13 साल के जिमी ने अपना पहला वीडियो 2012 में अपलोड किया। एक बेसिक लैपटॉप और ढेर सारी क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने गेमिंग वीडियो बनाए और यूट्यूबर की वेल्थ का अंदाजा लगाया अपनी आवाज की तलाश में। सक्सेस जल्दी नहीं मिली, सालों तक बहुत कम पहचान मिली, पर जिमी यूट्यूब कोड को क्रैक करने के लिए ऑब्सेस्ड थे। घंटों ट्रेंड्स को एनालाइज करते और ऑनलाइन साथी ड्रीमर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते। उन्होंने स्कूल और सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस किया। उन्हें यकीन था कि यूट्यूब ही उनका फ्यूचर है। इन शुरुआती स्ट्रगल्स ने उस परसिस्टेंस और विजन को बनाया जो बाद में उन्हें सबसे अलग बनाएगा। वायरल गिवअवे से पहले मिस्टर बीस्ट का चैनल एक्सपेरिमेंटेशन का एक प्लेग्राउंड था। गेम क्लिप्स, कमेंट्री और वायरल ट्रेंड्स। प्रोग्रेस धीमी थी और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स असली थे। कमाया हुआ हर डॉलर बेहतर वीडियो बनाने में वापस चला जाता था। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, अपने यूट्यूब सपने के लिए सब कुछ स्टेक पर लगा दिया, भले ही उनके परिवार को उन पर शक था। इस लगातार मेहनत ने उनकी वर्क एथिक और प्लेटफॉर्म की गहरी समझ को मजबूत किया। वह सैकड़ों बार फेल हुए, लेकिन हर फेलियर ने उन्हें कुछ नया सिखाया। धीरे धीरे वह कुछ असाधारण के लिए नींव बना रहे थे। ब्रेक थ्रू 2017 में आया, जब जिमी ने खुद को 100,000 तक गिनते हुए फिल्माया। एक अजीबोगरीब, थकाने वाला स्टंट जो वायरल हो गया। इंटरनेट नजर नहीं हटा पाया और अचानक मिस्टर बीस्ट हर किसी के रडार पर थे। उन्होंने सिंपल आइडियाज को एक्सट्रीम तक ले जाने की पावर को समझा और फिर और एंड्योरेंस चैलेंजेस किए। उनके सब्सक्राइबर काउंट बढ़ गए और उनकी पहली बड़ी ब्रांड डील उनके अगले आइडिया का बीज बन गई। पैसे रखने के बजाय उन्होंने वह सब एक बेघर व्यक्ति को दे दिया और रिएक्शन को फिल्माया। यह फिलैंथ्रोपिक स्टंट वीडियो का जन्म था। मिस्टर बीस्ट को अपना फॉर्मूला मिल गया था, जनरसिटी, स्पेक्टिकल और री इन्वेस्टमेंट। अपनी पहली स्पॉन्सरशिप चेक को दे देना एक टर्निंग पॉइंट था। वायरल वीडियो का अब एक मकसद था, कमाई का हर डॉलर बड़े बोल्डर गिवअवे में फिर से इन्वेस्ट किया गया, जिससे ग्रोथ का एक फीडबैक लूप बन गया। ज्यादातर क्रिएटर्स के विपरीत जिमी ने पैसे को बेहतर कंटेंट बनाने के एक टूल के रूप में देखा, न कि पर्सनल वेल्थ के रूप में। उन्होंने प्रोडक्शन, अपनी टीम और अपने वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी में इन्वेस्ट किया। इस लगातार री इन्वेस्टमेंट ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा दिया और यूट्यूब के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। देने का आनंद उनके चैनल का दिल बन गया। मिस्टर बीस्ट हर वीडियो के साथ स्टेक और एक्सपेक्टेशंस बढ़ाकर एक एम्पायर बना रहे थे। जैसे जैसे उनके आइडिया बढ़ते गए, जिमी ने एक डेडिकेटेड टीम बनाई। क्रिस, चैंडलर और कार्ल जैसे दोस्त चैनल के लिए सेंट्रल बन गए। वे सिर्फ साइडकिक्स नहीं थे, वे कोलैबोरेटर्स थे जो वाइल्ड कॉन्सेप्ट्स को हकीकत में बदलने में मदद करते थे। पर्दे के पीछे एक स्किल्ड क्रू लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन और एडिटिंग को मैनेज करता था। सभी जिमी के क्वालिटी के ऑब्सेशन को शेयर करते थे। टीम की दोस्ती और क्रिएटिविटी ने चैनल के लगातार इनोवेशन को बढ़ावा दिया। जिमी ने अपने दोस्तों को अपने वेंचर्स शुरू करने के लिए एम्पावर किया, जिससे मिस्टर बीस्ट इकोसिस्टम का विस्तार हुआ। उनकी सक्सेस का सीक्रेट एक साझा विजन, अथक टीम वर्क और सच्ची फ्रेंडशिप। मिस्टर बीस्ट की जनरसिटी सिर्फ एक यूट्यूब ट्रेंड नहीं थी, यह एक ऐसी फिलैंथ्रोपी में बदल गई जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को छू लिया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के लिए किया। उनकी हर बड़ी गिव अवे वीडियो के पीछे एक गहरा मकसद था, दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाना और जरूरतमंदों की मदद करना। मिस्टर बीस्ट ने 2019 में टीम ट्रीज लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 20 मिलियन पेड़ लगाने के लिए 20 मिलियन जुटाए। यह सिर्फ एक ऑनलाइन कैंपेन नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया।
इस पहल ने पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाई और दिखाया कि इंटरनेट की ताकत से असंभव भी संभव हो सकता है। इसके बाद उन्होंने टीम सीज की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य था समुद्रों से 30 मिलियन पाउंड कचरा हटाना। हजारों वॉलंटियर्स और डोनर्स ने मिलकर समुद्रों को साफ करने में मदद की, जिससे समुद्री जीवन और पर्यावरण दोनों को फायदा हुआ। इन दोनों कैंपेन्स ने न सिर्फ फैंस बल्कि दुनिया भर के यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स को भी एकजुट किया। हर कोई एक ही मिशन के लिए साथ आया, पृथ्वी को बेहतर बनाना। सोशल मीडिया पर इनिशिएटिव्स वायरल हुए और लाखों लोगों ने छोटे बड़े डोनेशन देकर योगदान दिया। मिस्टर बीस्ट ने साबित किया कि इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि अच्छाई फैलाने का पावरफुल टूल भी है। उनकी मुहिमों ने लोगों को इंस्पायर किया कि वे भी अपने अपने तरीके से समाज में बदलाव ला सकते हैं। 2021 में उन्होंने बीस्ट फिलैंथ्रोपी की स्थापना की, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां से होने वाली सारी कमाई सीधे चैरिटी में जाती है। इस चैनल के जरिए वे लगातार नई नई चैरिटी प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं। बीस्ट फिलैंथ्रोपी के तहत मिस्टर बीस्ट ने सैकड़ों कुएं बनवाए, लाखों लोगों को खाना खिलाया और जरूरतमंद कम्युनिटीज तक मदद पहुंचाई। वे हर बार नई चुनौतियों को अपनाते हैं, चाहे वो पानी की कमी हो या भूखमरी। प्राकृतिक डिजास्टरों के समय भी मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम तुरंत राहत सामग्री पहुंचाते हैं, जिससे हजारों फैमिलियों को नई उम्मीद मिलती है। खास बात यह है कि व्यूअर्स सिर्फ वीडियो देखकर भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यू से होने वाली कमाई सीधे चैरिटी में जाती है। इस तरह हर कोई बदलाव का हिस्सा बन सकता है। मिस्टर बीस्ट की विरासत यही है। उन्होंने दिखाया कि फर्क पैदा करना सिर्फ अमीरों या बड़े संस्थानों का काम नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, एंगेजमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए हर कोई समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। मिस्टर बीस्ट की उल्कापिंड जैसी वृद्धि ने यूट्यूब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2022 में 100 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर गए। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे यूट्यूब समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी। इतने कम समय में इतनी बड़ी ऑडियंस बनाना और हर वीडियो के साथ लाखों लोगों को जोड़ना, यह दिखाता है कि उनकी अपील कितनी व्यापक है। उनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और यूट्यूब ने भी उन्हें खास सम्मान दिया। उन्होंने वर्ल्ड स्तर पर विस्तार किया, वीडियो को कई भाषाओं में डब किया और एक विश्वव्यापी दर्शक वर्ग बनाया। मिस्टर बीस्ट ने महसूस किया कि उनकी कहानियां और चैलेंजेस सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर वीडियो को स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में डब किया, जिससे उनकी पहुंच अरबों लोगों तक हो गई। आज उनके फैंस सिर्फ अमेरिका या यूरोप में ही नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी हैं। उनकी तेज तर्रार, हाई स्टेक शैली ने अनगिनत क्रिएटर्स को प्रभावित किया है और ऑनलाइन कंटेंट के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। मिस्टर बीस्ट के वीडियो में जोश, सस्पेंस और बड़े रिवॉर्डों का अनोखा मिश्रण होता है, जिसने यूट्यूब पर कंटेंट की परिभाषा ही बदल दी। अब कई यूट्यूबर्स उनके फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, चाहे वो बड़े चैलेंज हों या फिर द डाउटों को चौंका देने वाले ट्विस्ट। जिमी अपनी रणनीतियों को खुले तौर पर शेयर करते हैं, क्रिएटर्स की एक नई पीढ़ी को मेंटर करते हैं। वे अक्सर इंटरव्यू और वर्कशॉप्स में अपने अनुभव और टिप्स साझा करते हैं, जिससे नए यूट्यूबर्स को लेसनने का मौका मिलता है। उनकी ओपननेस और कम्युनिटी स्पिरिट ने यूट्यूब इकोसिस्टम को और मजबूत किया है। यूट्यूब से परे उन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स लॉन्च किए, कंटेंट के साथ बिजनेस को सहजता से इंटीग्रेट किया। ये वेंचर्स सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, बल्कि उनके ब्रांड का विस्तार हैं। मिस्टर बीस्ट बर्गर ने फूड इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया और फीस्टेबल्स ने स्नैक मार्केट में अपनी जगह बनाई। ये वेंचर्स सिर्फ मर्चेंडाइज से कहीं ज्यादा हैं, वे उनके ब्रांड के डीएनए का हिस्सा हैं। हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस आइडिया उनके कंटेंट से जुड़ा है, जिससे फैंस को एक अनोखा अनुभव मिलता है। मिस्टर बीस्ट अब एक मीडिया मुगल और एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऑनलाइन क्या संभव है उसे फिर से परिभाषित कर रहे हैं। उनकी यात्रा ने यह दिखा दिया है कि जुनून, इनोवेशन और कम्युनिटी के साथ मिलकर कोई भी व्यक्ति डिजिटल दुनिया में नई ऊंचाइयां छू सकता है। मिस्टर बीस्ट की जर्नी हमें कई डाउटशाली सबक सिखाती है। परसिस्टेंस, इनोवेशन और री इन्वेस्टमेंट सिर्फ सक्सेस की कुंजी नहीं है, बल्कि ये किसी भी ड्रीम को हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाते हैं। उनकी कहानी बताती है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो समय के साथ
आपकी मेहनत रंग लाती है। मिस्टर बीस्ट ने अपने YouTube करियर की शुरुआत बेहद साधारण साधनों के साथ की थी। उन्होंने कई सालों तक बिना किसी बड़े इनाम या पहचान के वीडियो बनाए, लेकिन हर दिन कुछ नया लेसनने और बेहतर बनने की कोशिश की। उनकी यह डेडिकेशन दिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही आगे चलकर बड़ा फर्क लाती हैं। उन्होंने अपने कंटेंट में लगातार एक्सपेरिमेंट किया, कभी भी एक ही फॉर्मूला पर टिके नहीं रहे। चाहे अजीबोगरीब चैलेंज हो या अनोखे स्टंट्स, मिस्टर बीस्ट ने हमेशा कुछ नया ट्राई किया। उनकी यह इनोवेटिव सोच ही उन्हें बाकी क्रिएटर्स से अलग बनाती है। वे फेल होने से नहीं डरते, बल्कि हर फेलियर को लेसनने का मौका मानते हैं। मिस्टर बीस्ट की सबसे बड़ी खासियत है अपने प्रॉफिट को फिर से अपने काम में लगाना। उन्होंने जो भी कमाया उसे और बेहतर वीडियो बनाने, टीम बढ़ाने और प्रोडक्शन क्वालिटी सुधारने में इन्वेस्ट किया। यह फिलॉसफी सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में ग्रोथ के लिए एक ब्लूप्रिंट है। रिसोर्सेज को वापस लगाना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मिस्टर बीस्ट ने अपनी सक्सेस का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में किया। उन्होंने जनरसिटी को अपने ब्रांड का हिस्सा बना लिया, चाहे वह लाखों डॉलर दान करना हो या जरूरतमंदों की मदद के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना। इससे उन्होंने यह साबित किया कि पर्पस और प्रॉफिट साथ साथ चल सकते हैं, और असली सक्सेस वही है जो दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाए। उनकी विरासत सिर्फ यूट्यूब नंबर्स या व्यूज नहीं है, बल्कि वे लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी उनकी वजह से बदली है। मिस्टर बीस्ट ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है कि देने में भी खुशी है, और हर किसी के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है, चाहे वह समय हो, आइडिया हो या रिसोर्सेज। मिस्टर बीस्ट की टीम वर्क, आइडिया जनरेशन और लेट नाइट ग्राइंड भी हमें यह सिखाती है कि अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है। एक स्ट्रॉन्ग टीम, क्रिएटिव सोच और लगातार मेहनत ही किसी भी ड्रीम को रियलिटी बना सकती है। बड़ा सोचो, कड़ी मेहनत करो, इनोवेट करो, दूसरों की मदद करो और कभी हार मत मानो। यही है मिस्टर बीस्ट का तरीका, और यही है असली सक्सेस का फॉर्मूला।